औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का वीडियो मैं फिर से हदीस शरीफ की बातें आप लोग ज़रूर सुने, दूसरे तक ज़रूर पहुँचाए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के यमन भेजा तो उनका यह हिदायत दी कि तुम ऐसी कौम के पास जा रहे हो, तुम ऐसी कौम के पास जा रहे हो कि अहले किताब है। जब तुम उनके पास पहुंच जाओ तो उनको इस बात की दावत देना कि वह गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल है। अगर वे तुम्हारी बात मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज की है, उनके मालदारों से लेकर गरीबों की दी है। अगर वह तुम्हारी ये बात भी मान ले तो फिर उनके उम्दा मालों के लिए बचना, यानी ज़कात के दरमियान दर्जे का माल लेना, उम्दा माल न लेना, और मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि उसकी बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के ज़माने में बैतुल्लाह की तवाफ़ कर रहा था कि इतने में काबिला बनु लैस के एक आदमी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या मैं तुमको कुछ एक ऐसी खुशखबरी ना सुना दूं? तो मैंने कहा ज़रूर सुना दे। तो उन्होंने कहा, तुम्हें याद है कि जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारी कौम की बानी साद के पास इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा था, तो मैंने उन पर इस्लाम का पेश करना शुरू किया और उनको इस्लाम की दावत देने लगा। उस वक्त तुमने कहा कि तुम हमें भलाई की दावत दे रहे हो और भली बात का हुक्म कर रहे हो, यानी तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तस्दीक की, तो मैंने तुम्हारी यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंचा दी थी। तुम्हारी इस तस्दीक पर फरमाए, या अल्लाह अहनबीन कैस की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत अहनफ रज़ियल्लाहु अन्हु ताला की फरमाया करते थे, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से ज़्यादा अपने किसी अमल पर उम्मीद नहीं। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुशरिकीन के सरदारों में से एक सरदार के पास अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए भेजा। उन्होंने जाकर उसको दावत दी और मुशरिक ने कहा, जिस माबूद की तरफ मुझे दावत दे रहे हो वह चांदी का बना हुआ है या तांबे का। उस मुशरिक की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको मुशरिक की यह बात बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से इरशाद फरमाया, तुम दोबारा उस मुशरिक के पास जाओ और जाकर दावत दो। उन्होंने दोबारा जाकर दावत दी। मुशरिक ने अपनी पहली बात दोहराई। वह सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अब मुशरिक की बात बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसको दावत दो। वह सहाबी तीसरी मर्तबा गए, तशरीफ़ लेकर गए, फिर वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मुशरिक ने बिजली की कड़क भेजकर हलाक कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में थे, आपको इस वाक़ये का इल्म नहीं था कि उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के यह इरशाद नाजिल हुआ है, और अल्लाह ताला ज़मीन की तरह बिजलियाँ भेजते हैं, जिस पर चाहे गिरा देते हैं, और ये लोग अल्लाह ताला के बारे में झगड़ते रहते हैं।
تو حضرت عبدالرحمن بن عیز رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر روانہ کرتے تھے تو ان کو فرماتے ہی تھے کہ لوگوں الفت پیدا کرو، یعنی ان کو اپنے مانوس کرو، ان کے ساتھ نرمی برتاؤ کرو، اور جب تک ان کو دعوت نہ دے دو ان پر حملہ نہ کرو، کیونکہ روئے زمین پر جتنے کچے اور پکے مکان ہیں، یعنی جتنے شہر اور دیہات ہیں، ان کے رہنے والوں کو اگر تم مسلمان بنا کر میرے پاس لے آؤ، یا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اس کے مردے کا قتل کرو اور ان کی عورتوں کو میرے پاس بندیوں بنا کر لے جاؤ۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا ویڈیو میں یہیں تک رکھتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنوں کو خوش رکھیں، میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔